तुम्हारे लिए कोई और देवता नहीं है। माताओं का भी कहना है कि सास ही तुम्हारी माँ है, ससुर ही तुम्हारे पिता है? कि सासू के माये कहा बेटिया। पहले माताएं कहती थी कि सासू के माये कहा बेटिया, हमारी कोखिया जनी दाग लगैहा। पहले माताओं का सीख मिलता था कि जो सास है वो तुम्हारी माँ है। अब बाबू का है पगड़ी न गिरे। पगड़ी का मतलब समझते हैं ना, जो बांधते हैं आप लोग। जब पिता बेटी की विदाई करते थे तो पिता अपनी बेटी को सीख देते थे क्या कि बाबू का है पगड़ी न गिरे, ससुर पगा धोई के माथे चढ़ैया। जो ससुर है उनके चरण को धोकर उन्हें पिता के रूप में मानना, पति को परमेश्वर मानना। भौजाई सीख देती थी कि अगर ननद हो घर में तो उन्हें बहन समझना। लेकिन आज की तो बड़ा विचित्र गति है। जैसे हमारा संस्कार बनता जा रहा है वैसे ही हमें संबंध भी मिलता जा रहा है। अच्छा, पहले भोजन भी बड़ा बढ़िया मिलता था, आजकल तो पापड़ पापड़ पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। तो कहते हैं ना कि पापड़ टूटे तो रिश्ता छूटे चट। अब पहले दाल भात मिलता था, तोड़ा नहीं जाता। अब पूड़ियाँ बनती है, पापड़ बनते हैं, कुकुर भोज लग जाता है। संस्कार खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो गई, मर्यादाएं खत्म हो गई। आज हमारी मैया पार्वती हिमाचल नगर से शिव जी के साथ चली। अच्छा, जैसे माता पिता संस्कार देते हैं ना, बेटियों के अंदर वो भी संस्कार आ जाते हैं। पार्वती जी को जब शंकर जी लेकर के चले तो दान दहेज हिमाचल जी ने तो जो दिया तो वर्णन ही नहीं हो सकता। मैं कथा को आगे लेकर के चल रही हूँ, समय बहुत कम है। तो जब शंकर जी मैया पार्वती को लेकर के चले तो चलते 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 एक ऐसा स्थान आया, शंकर जी वही नंदी को रोक दिए। एक बट वृक्ष का पेड़ था, भोलेनाथ नंदी से उतर करके चुपचाप बैठे। मैया पार्वती कुछ समय इंतजार की, फिर शंकर भगवान से पूछने लगी कि प्रभु अभी कितना दूर जाना है। शंकर जी बोले मतलब? मैया ने कहा आपका घर मकान दुकान तो कुछ होगा। शंकर जी बोले जब घर वाली नहीं तो घर किस काम का? अरे घर वाली होती तब तो घर बनाते, हमको घर नहीं है। महाराज मकान दुकान बोले कुछ नहीं है, आपका बिजनेस व्यापार? शंकर जी बोले वो नहीं है। मैया बोले क्या करते हो? शंकर जी बोले बट का पेड़ है, इसी के नीचे बैठता हूँ, राम राम करता हूँ। मैया बोली कि अच्छा राम राम करते हैं? शंकर जी बोले हाँ। तुलसी बाबा ने लिखा क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, निज कर दास नागरी पूछाला, निज कर दास नागरी पूछाला, निज कर दास नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मातु भवानी, गई शंभु मातु भवानी, गई शंभु मातु नागरी पूछाला। शंकर जी अपने हाथों से आसन बिछाए बैठ गए। मैया ने पूछा महाराज आपका? बोले जितना प्लाट देख रही हो सब अपने हैं, यहाँ तक कि उर्दा मुर्दा सब जल गए थे। शंकर जी बोले सब अपना है। अल्ले कहाँ गया स्मशान घाट पर? आजकल घर में बहू जाती है तो सुंदर कथाएं होता है, मंगल गीत होती है, लेकिन शंकर जी विवाह करके मैया को कहाँ ले गए? स्मशान में। मैया ने कहा आपका घर मकान? शंकर जी बोले घरवाली होगी तो घर बनाते, अब तुम आ गई हो घर बनवा दे। जितना जमीन है जितना प्लाट है सब अपना है। अब स्मशान में कौन जाएगा? सब शंकर जी का न है? मैया ने कहा कि भोलेनाथ सब आपका है। शंकर जी बोले बिल्कुल मेरा है। मैया ने कहा आप क्या करते हैं? शंकर जी बोले बस राम राम रटते हैं। माता ने कहा अच्छा
निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। मैया को लगा कि इससे अच्छा अवसर अब नहीं मिलेगा। मैया पार्वती शंकर जी के पास गई, देखी कि भोलेनाथ आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। मैया पार्वती ने हाथ जोड़ करके शंकर जी से कहते हैं, हे प्राणनाथ, आप मेरे ऊपर एक कृपा करेंगे? शंकर जी बोले, क्या? मैया ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें अपनी दासी अगर समझिए, हे महादेव, तो हमें आप ये बताइए कि ये भगवान की कथा कैसी होती है। अब देखिए, जो लड़ाई पहले जन्मती के रूप में हुआ था निराकार साकार का, आज फिर वही निराकार साकार हो गया कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी, जानी सत्य मोहि निज दासी, जानिय मोहि सत्य निज दासी, जानिय मोहि सत्य निज दासी, जानिय मोहि। प्रभु, अगर आप मुझे अपनी दासी समझते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा, कहो पार्वती। बोले, पूछे प्यारी शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। हाँ, पूछ प्यारी शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी। पूछे प्यारी, पूछे प्यारी, पूछे प्यारी शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। हो, पूछ प्यारी शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सुकारण कहवो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने, ब्रह्म बने, ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे प्यारी शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याह है, कैसे ब्याह है, कैसे ब्याह है जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। हो, पूछे प्यारी शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की। मैया पार्वती ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे अपनी दासी समझते हो, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी, तो प्रभु हर हो मोर अज्ञान। आप मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए, मेरे हृदय में जो अंधकार है उसे नष्ट करके प्रकाश कीजिए प्रभु। शंकर जी ने कहा, देवी ऐसे क्यों कह रही हो? मैया ने कहा कि प्रभु,
कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी। अब देखिए, कोई बेटी ससुराल जाए तो सत्यनारायण व्रत कथा सुने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कीर्तन भजन कराए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैया पार्वती ससुराल गई तो क्या करे शंकर जी से कि कथा जो सकल लोक हितकारी, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिसमें सकल लोक का कल्याण हो। सिर्फ मैया पार्वती ने ये नहीं कहा कि मेरा कल्याण हो, मैया पार्वती ने ये नहीं कहा कि काशी का कल्याण हो, मैया पार्वती ने ये नहीं कहा कि कैलाश का कल्याण हो, मैया पार्वती ने ये नहीं कहा कि हिमाचल का कल्याण हो, मैया पार्वती ने ये नहीं कहा कि बैजनाथ धाम का कल्याण हो, मैया ये नहीं कहा कि सिर्फ मृत्यु लोक का कल्याण हो, मैया पार्वती ने कहा हे देवाधिदेव महादेव, हे प्राणनाथ, आप ऐसी कथा सुनाइए कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमार, सकल लोक का कल्याण हो, तीनों लोक का कल्याण हो, 14 भुवन का कल्याण हो, 7 द्वीप का कल्याण हो, ऐसी हमें कल्याणकारी कोई कथा सुनाइए। मैया ने नहीं कहा कि राम जी की कथा सुनाइए, मैया ने कहा कि हे प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जिससे सकल लोक का कल्याण हो। शंकर भगवान ने जब पार्वती जी के मुख से ऐसे वचन सुने तो शंकर जी ने धन्यवाद दिया। क्या कहे? गोस्वामी जी महाराज लिखे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 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 तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं कोपकारी, तुम समान नहीं कोपकारी। शंकर भगवान ने कहा धन्य 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 गिरिराज कुमारी। रामचरितमानस में 2 बार धन्य धन्य शब्द आया। मैया पार्वती ने निवेदन किया बाबा विश्वनाथ से कि हे प्राणनाथ, आप धन्यवाद काहे को दे रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि हे देवी, पहला धन्यवाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किस लिए? आपने सकल लोक के कल्याण के लिए, आप अपने कल्याण के लिए नहीं, मेरे कल्याण के लिए नहीं, अपने घर के कल्याण के लिए नहीं, हे देवी तुम सकल लोक के कल्याण के लिए जो प्रश्न की हो, इसलिए मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूँ। और दूसरा धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को। अच्छा, माता पिता को काहे को दे रहे हैं? जिन्होंने तुम्हारी जैसे बेटी को जन्म दिया कि आज जो तुमने प्रश्न कर रही हो, आज तुमने जो निवेदन कर रही हो, आज जो तुम कथा सुन रही हो, इस कथा से पूरे संसार का हमेशा कल्याण होता रहेगा। जब जब यह राम कथा होगी तब तब कल्याण होता रहेगा। इसलिए तुम्हारे माता पिता को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा
सभी झंझटों से जो भी हो सके तो समय भी निकालो, जो भी हो सके तो समय भी निकालो। जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर प्रेम से उठाएं और प्रेम से गाना है अपने दिल से। अरे जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। चली जा रही है धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा तुमने जो प्रश्न की हो कि प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चाहे शैल कुमारी। तो हे देवी, मैंने धन्यवाद इसलिए तुम्हें दिया है कि ऐसी संसार में अगर कोई कथा है तो भगवान राम की कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। अच्छा, शंकर जी ने तो धन्यवाद दिया तो रामचरितमानस में लिख गया। आजकल हम लोगों के मुख में 24 घंटा धन्यवाद रहता है। कैसे? किसी को कोई अगर एक गुटखा का पैकेट थमा दिया, धन्यवाद है। सिगरेट पीने के लिए माचिस का तिल दे दिया तो धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद को लोग बर्बाद कर दिए। धन्यवाद कहाँ देना चाहिए? अरे किसी ने आपके सीने को जलाने का काम किया तो आपने धन्यवाद दे दिया, किसी ने आपके जीवन को बर्बाद करने का काम किया तो आपने धन्यवाद दे दिया। शंकर जी ने कहा नहीं, धन्यवाद उसको दो जो संसार का कल्याण करता हो, धन्यवाद उसको दो जो अपने जीवन को समाज के कार्य में लगा देता हो, धन्यवाद उसको दो जो धर्म के उत्थान में लगा दे अपने जीवन को। धन्यवाद को बर्बाद मत करो। है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान राम की कथा कैसी है? कहते हैं कि सकल लोक को पवित्र करने के लिए राम जी की कथा गंगा मैया के समान है। एक बात याद रखिएगा, आप गंगा में स्नान करने जाते हैं ना तो आपके जीवन के पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्तियां नहीं जाती हैं। मैया ने कहा कौन सी बहुत बड़ी बात है? शंकर जी ने कहा देवी तूने एक गंगा का प्रागट्य करने जा रही हो। मैया ने पूछा कैसी गंगा? शंकर जी ने कहा ऐसी गंगा जो एक बार इस कथा रूपी गंगा में बैठ जाए, कथा रूपी गंगा को अपने जीवन में उतार ले तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप धुल करके नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री राम कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है। मैया ने कहा एक गंगा तो पहले से है, तो शंकर जी ने कहा कि उस गंगा और इस गंगा में बहुत अंतर है। मैया ने पूछा क्या? तो शंकर जी ने कहा देवी वो जो गंगा है ना वो भगवान के चरण से निकली है। ये जो गंगा है प्रयाग है, काशी है, हरिद्वार है, वो भगवान के चरण से निकली है। लेकिन आज जिस गंगा का प्रादुर्भाव करने जा रही हो, आज जिस गंगा को तुमने प्रकट करने जा रही हो, ये भगवान के चरण से नहीं भगवान के चरित्र से निकली है, भगवान के हृदय से प्रकट हुई है। ऐसे राम कथा है। श्री राम जिनके आचरण से निकली हुई गंगा है और वो भगवान के चरण से निकली हुई गंगा है। तो आचरण के गंगा में और चरण के गंगा में बड़ा अंतर है। क्या लिखा गया? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस मुनि भाव कहते हैं कि भगवान राम की चरित्र रूपी गंगा है कि राम कथा सूची मानस के असर मानस से तुलना दर्शाते
ताना शुद्ध वहाँ स्नान किए। गंगा जी में स्नान करेंगे ना तो आपका तन शुद्ध होगा, लेकिन राम कथा में बैठ जाएंगे तो राम कथा को श्रवण करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, पाप करने की प्रवृत्तियां धुल जाएगी। अच्छा, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो एक को बैठाना पड़ेगा, क्यों भैया? हमारा वस्त्र अगोरते रहेगा, हमारा सामान अगोरते रहेगा। क्यों? क्योंकि गंगा मैया के आगे पीछे घूमने वाले जो है एक सेकंड में सारा सामान लेके चले जाएंगे। क्या वो गंगा में नहीं नहाते हैं? वो भी नहाते हैं, लेकिन गंगा मैया पाप धुल देती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्तियां नहीं धुलती हैं। लेकिन राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर लेंगे ना तो यहाँ पाप भी धुलता है और पाप करने का विचार भी धुल जाता है। इसलिए भगवान के आचरण से निकली हुई गंगा है। शंकर जी ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, अब पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। हे देवी, आपने राम की कथा को पूछा है, मैं भगवान की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैया ने कहा, प्रभु मुझे एक बात बताइए। शंकर जी ने पूछा, क्या? मैया ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, तो जब ब्रह्म है तो संसार में आने की क्या आवश्यकता है उनको? हे प्रभु, आप मुझे भगवान के जन्म की कथा सुनाइए। और वैसे भी हमें आपको भी टाइम नहीं है कि जन्म के अलावा और कोई कथा सुन ले, हैं? समय भी बहुत कम है, मोबाइल घड़ी में सबका दृष्टि पड़ा है, तो कम से कम जन्म करा दिया जाए। तो शंकर भगवान ने कहा कि हे देवी, जन्म एक दुई कहे बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। मैंने भगवान के जन्म की एक दो जन्म की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैया ने कहा, प्रभु किस लिए भगवान आए? बोले, अगर पूछना चाहती हो तो इसका कारण तुम्हारे गुरुजी। बोले, हमारे गुरुजी? बोले, है नारद जी। कि नारद श्राप दे दिन है एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, जिसके कारण परमात्मा को भगवान को आना पड़ा। मैया ने कहा, हमारे गुरुजी इतने ज्ञानी हैं, कथा आप लोग भी जानते हैं। नारद जी विवाह करना चाहते थे, तपस्या करने गए, अहंकार हो गया, नारद जी को मोह हो गया। शंकर जी बहुत समझाए लेकिन नहीं माने। अंत में नारद जी विवाह करने शीलनिधि राजा के विश्व मोहिनी नाम की कन्या से गए, लेकिन वहां भगवान पहुंच गए। भगवान से सुंदरताई भी तपस्या करके मांगे। भगवान नारद जी का मुख बंदर का बना दिए है। अब बंदर का मुंह लेकर के गए नारद जी, विवाह नहीं हुआ। बीचे पंथ मिले दनुचारी, शंकर माँ सोई राजकुमारी। रास्ते में विष्णु भगवान ने उसी विश्व मोहिनी को लेकर के आ रहे थे। नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ कि मैंने तपस्या भी किया, इनसे सुंदरताई भी मांगी, लेकिन फिर भी मेरा विवाह नहीं होने दिया। तब नारद जी महाराज ने श्राप दिया कि हे प्रभु, जैसे हम एक स्त्री के वियोग को सहन कर रहे हैं, वैसे आप भी सहन करेंगे। आपका मृत्यु लोक में अवतार होगा, आप मृत्यु लोक में जाएंगे और आपकी स्त्री को कोई असुर चुरा लेगा और आपको भी ऐसे ही तड़प होगी। शंकर जी के दो गण थे, नारद जी ने उनको भी श्राप दिया, तुम जाओ असुर हो जाओ। कहते हैं, हे देवी, प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। एक समय दशरथ जी महाराज देवराजेंद्र के सभा में गए। देवराजेंद्र ने जब कोई भी आवश्यक मीटिंग करते थे तो दशरथ जी को बुला लेते थे। देवराजेंद्र दशरथ जी को बुलाए और जिस सिंहासन पे बैठाए थे, मीटिंग समाप्त हुआ। दशरथ जी अयोध्या आ गए। दशरथ जी का कोई वस्तु छूट गया। दशरथ जी बोले, चलो फिर स्वर्ग चलते हैं, अपना सामान लेके वापस हो जाएगा। और जब दशरथ जी देवराजेंद्र के यहाँ गए तो क्या देखे कि जिस सिंहासन पे महाराज दशरथ बैठ करके लोगों के साथ, देवताओं के साथ मीटिंग अटेंड किए थे, उसी सिंहासन की देवराजेंद्र ने लगा करके सफाई कर्मियों को खुद कुर्सी धुलवा रहे थे, सिंहासन की खुद धुलाई करा रहे थे। दशरथ जी पूछे, भैया इस कुर्सी की इतनी सफाई क्यों हो रही है, इतनी क्यों धुलाई हो रही है? तो जो सफाई करने वाले थे उनको नहीं पता ही महाराज दशरथ बोले, हमारे राजा का कहना है कि दशरथ को पुत्र नहीं है, वो बैठ गए यहाँ इसलिए कुर्सी अशुद्ध हो गई है। दशरथ के बैठने के कारण इस कुर्सी की धुलाई हमारे महाराज देवराजेंद्र करा रहे हैं। दशरथ जी को जब पता चला
करता है कि मैं जिस स्थान पे बैठ जा रहा हूँ उस कुर्सी को दिलवा रहा हूँ। एक बार भूपति मन माही अभय ग्लानि मोरे सुत नाही। उसी समय दशरथ जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ और दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला। चिंतामणि लोकम सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा गया है कि अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु के शरण में चले जाओ। चिंतामणि लोकम सुखम, कितनी तपस्या कर लो आपको चिंतामणि की प्राप्ति हो जाएगी। चिंतामणि लोकम सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, तपस्या से स्वर्ग की समस्त संपदाएं आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन जीवन में गुरु प्रसन्न हो जाए, जीवन में संत प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में जो भगवान भी नहीं ले सकता है वो गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार, पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसी बहार। कब तलक का टोप